अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने पीछे एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 यानी 1.1, 1.3, 1.4 नहीं की, लेकिन अगर की भी तो उनको उस तरह से समझ नहीं आई। तो समझ लो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये निचोड़ है आपके पूरे चैप्टर 1 का। आपको जो पीछे कुछ मसले मसाइल रह गए होंगे या कुछ चीजें पीछे नहीं समझ आई होंगी या कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने स्किप कर दी हैं, इसमें सारा कवर हो। तो पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। किसी के भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है। तो मैंने आपको बताया हुआ ना, सबसे पहले तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो। एक चीज याद रखनी है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो उनका आंसर नॉन नेगेटिव आएगा, एक चीज। दूसरी बात, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी याद करवाई थी ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी याद है ना। तो ये प्रॉपर्टी ही लाइक यहाँ पे यूज हो रही है। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर यानी स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड यानी जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया और यहाँ पे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिख दिया। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी का स्केयर माइनस बी का स्केयर। बी का स्केयर क्या होता है, जो आयोटा का स्केयर है बी के साथ, तो वहां पे -1 आ गया और ए स्केयर और माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्केयर। और ए स्केयर प्लस बी स्केयर याद है ना, आपने एक मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा था कि जेड मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो आप इधर का भी स्केयर ले लो, इधर का भी स्केयर ले लो, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के इक्वल आ जाएगा। जैसे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था तो यहाँ पे ए और बी के हिसाब से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब लास्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं। मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई थी ना, इफ एंड ओनली इफ के साथ, आई डबल एफ वाली के साथ एक कंडीशन पढ़ाई थी जब हम स्टार्ट में इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने स्टार्ट किया था। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हो या आई डबल एफ भी लिख सकते हो। इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। अगर उसका रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और उसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कवर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 के 5 पार्ट हैं, तो हमसे वो क्या डिमांड करे इस क्वेश्चन में हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आयोटा की पावर 37। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो आयोटा की पावर 37 पहले तो एज इट इज लिख लो। और याद है ना, आपने आयोटा का स्केयर बनाना है ताकि वो आप मैक्सिमम आयोटा को सॉल्व कर सको। तो 37 तो एक मतलब ऐसा नंबर नहीं है ना जो 2 के टेबल में जाता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है तो जो 2 के टेबल में जाता है 37 से नजदीक नजदीक, ऑब्वियसली 36। तो 36 में 1 प्लस किया तो आयोटा की पावर 36 सेपरेट और आयोटा की पावर 1 सेपरेट। तो आयोटा का स्केयर यहाँ पे लिख लोगे और 2 1/2 और 1 कैरी 2 8 16 यानी 18 2s आर 36 होता है। ओके, और यहाँ पे आयोटा आ गया। अब आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, आयोटा का स्केयर क्योंकि -1 के इक्वल होता है तो -1 की पावर 18 डॉट आयोटा। और अब पावर क्योंकि हमारे पास इवन है तो मैंने आपको रूल बताया था अगर पावर इवन हो तो माइनस रिजॉल्व हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो 1 प्लस का हो गया और डॉट आयोटा और 1 आयोटा जा आयोटा आपके पास सिंपली आंसर में आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब अगला पार्ट देख लेते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। अब आप इसको इकट्ठा सोल्व करना चाहो तब भी ठीक है, सेपरेट सेपरेट दोनों को सोल्व करना चाहो तब भी ठीक है। तो आप सेम जो बेस वाली प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर दो, लेकिन इसकी बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। तो आयोटा की पावर 13 और प्लस 11। तो 13 में 11 प्लस को कितना आ गया आपके पास 24 आ गया, ऐसे ही है ना। अब आयोटा की पावर 24 आ गया। अब 24 इटसेल्फ एक इवन नंबर है, ऐसा नंबर है ना जो हमारे पास 2 के टेबल में जाता है, जी बिल्कुल। तो आयोटा का स्केयर और 12 2s आर 24 होता है तो आपके पास आ गया। अब आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, -1 की पावर 12। तो अब किसी चीज की पावर अगर इवन हो तो वो प्लस में आंसर दे देता है। इसका भी आंसर आपके पास देखो सिंपल आ गया। ओके, अब अगला देख लेते हैं। तो देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अगला पार्ट हमारे पास है
माइनस अयोटा की पावर -9। तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो 1 माइनस अयोटा की पावर होल की पावर 9। क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस रहेगा। ओके, अब अयोटा की पावर, ये माइनस तो सेपरेट हो गया, अब अयोटा की पावर 8 अलहदा और +1 अलहदा, क्योंकि अयोटा का स्केयर बनाना है। और ये देखना जरा, मैंने माइनस सेपरेट कर दिया और 8 अलहदा, 8 को लिख सकता ना, 2 4 8, और ये अयोटा की पावर ये वाला 1 अलहदा। अब अयोटा की पावर, अयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 होता है, -1 की पावर 4 और साथ में डॉट अयोटा आ गया। पावर क्योंकि इवन है तो इवन की वजह से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास -1 अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, तो रैशनलाइजेशन अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा से डिवाइड। तो नीचे आपके पास, चलो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ऊपर माइनस अयोटा आ गया, नीचे अयोटा 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 का स्केयर आ गया। अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, इट इंप्लाइज अयोटा का स्केयर, यहाँ पे ऊपर माइनस अयोटा, नीचे अयोटा का स्केयर -1 आ गया। अब माइनस माइनस से कट गया, तो सिंपली आंसर आपके पास आयोटा के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ओके, अब आपके पास पार्ट नंबर 4 है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स को करवाना सीख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, आप 3 को 5 -6 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे और -4 अयोटा को 5 -6 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे। अब 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 3 6 18 और साथ में अयोटा आ गया, और प्लस माइनस माइनस 4 5 20 और साथ में अयोटा आ गया, और माइनस माइनस प्लस 4 6 24 अयोटा का स्केयर आ गया। ठीक है, दोबारा से आप दोबारा चेक कर लो, 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 3 6 18 माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस 20 अयोटा और माइनस माइनस प्लस और 4 6 24 अयोटा का स्केयर आ गया। अब ये 15 आ गया, माइनस माइनस प्लस 20 में 18 प्लस किया तो 38 आ गया, और साथ में अयोटा आ गया प्लस 24 अयोटा का स्केयर -1 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस तो 15, अब ये माइनस का 24 इधर ले आओ, और ये -38 अयोटा ये सेपरेट कर लिया हमने, क्योंकि रियल पार्ट सेपरेट करने और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने। अब 15 में से 24 माइनस करो तो बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस। अब 15 में से 24 माइनस करो तो कितना आ गया, 9 माइनस का आ गया और -38 अयोटा। और सिंपली आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट पार्ट है। इसमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करवाना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करवाना ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, और इसको मैं भी आपको सिखाऊंगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख लिए और इनको आपस में डिवाइड करवा लिया। अब पता है ना कि अब जब आपके पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो रैशनलाइजेशन, तो डिनोमिनेटर को कंजुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 - 7 अयोटा को 5 + 7 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको तो नीचे फॉर्मूला नजर आ गया ना, a + b a - b, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो a² - b स्केयर जो कि एक बार प्लस में इंटू एक बार माइनस में इक्वल होता है। तो 3 5 15 प्लस 3 7 21 अयोटा प्लस 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 4 5 20 और साथ में अयोटा प्लस 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 4 7 28 और साथ में अयोटा का स्केयर आ गया, और नीचे a + b a - b, तो 5 का स्केयर -7 अयोटा होल का स्केयर आ गया। 15 आ गया प्लस 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 20 में 21 प्लस किया कितना आ गया, 41 आ गया, और साथ में अयोटा प्लस 28 अयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 होता है, और नीचे 5 का स्केयर कितना आ गया, 25 आ गया, और 7 का स्केयर आ गया 49। अयोटा का स्केयर इस बार लिख लेते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस, और 15 में से 28 माइनस किया तो माइनस का 13 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे याद रखना कि हर नंबर को ना कॉम्प्लेक्स नंबर के लाइक z के इक्वल लिख लिया करना, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा मुनासिब है। ठीक है, तो ओके, अब यहाँ पे प्लस का 41 अयोटा आ गया। ओके, अब अयोटा का स्केयर क्या होता है, हमें तो पता है ना, अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 25 - 49 अयोटा का स्केयर -1, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो आपके पास -13 प्लस 41 और अयोटा माइनस माइनस प्लस, और 9 में 5 प्लस किया तो 14 4 कैरी 1 और 4 2 6 और 1 7, तो आपके पास 74 आ गया। अब यहाँ पे
रियल वाला पार्ट सेपरेट कर लो और इमेजिनरी वाला पार्ट सेपरेट कर लो और आपके पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि आपने इस क्वेश्चन में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों निकालने हैं। तो एडिटिव इनवर्स तो निकालना आसान है, तो एडिटिव इनवर्स सबसे पहले एक बार निकाल लेते हैं जल्दी से। तो आप लिख लो एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 प्लस 9 आयोटा। तो इसका दोनों के साइन चेंज कर देना। तो यहाँ पे -8 और -9 आयोटा। कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज होता है, लेकिन एडिटिव इनवर्स में दोनों वैल्यूज के आपके पास साइन चेंज हो जाते हैं। लो भी एडिटिव इनवर्स पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। अब आगे है हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपके पास क्या आ गया, 1/, की फॉर्म में आ जाएगा 1/8 प्लस 9 आयोटा। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ तो गया, लेकिन आपने इसको अब रैशनलाइज करना है। क्यों? क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 - 9 आयोटा, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 + 9 आयोटा इंटू 8 - 9 आयोटा। अब ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 8 - 9 आयोटा, और नीचे a + b a - b। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ऊपर वाले एज इट इज 8 - 9 आयोटा, और नीचे 8 का स्केयर कितना आ गया, 8 का स्केयर 64 आ गया, और 9 का स्केयर 81 आ गया, और आयोटा का स्केयर -1 होता है, लेकिन अगले स्टेप में लिख लेंगे। इस स्टेप में एज इट इज इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 64 - 81, आयोटा का स्केयर -1 आ गया आपके पास। अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो 8 - 9 आयोटा और 64 और माइनस माइनस प्लस 81 आ गया। तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 5 और आपके पास आ जाएगा 14, तो 145 आ जाएगा, और आपके पास 8 - 9 आयोटा आ जाएगा। और रियल वाला पार्ट सेपरेट करना है और इमेजिनरी वाला पार्ट सेपरेट। जैसे मैंने आपको बताया कि साथ में z लिख लिया करना, वो ज्यादा मुनासिब है, तो साथ में उसको z भी लिख लिया करना, ठीक है। तो इक्वल टू z इसको लिख लिया करना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना आपको, यहाँ पे आपने हर कोशिश करना कि हर क्वेश्चन के साथ लिख लिया करो। तो अब आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया और इसका एडिटिव इनवर्स भी आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव्स है 3 पार्ट, लाइक कॉन्जुगेट्स को आपस में इक्वल प्रूव करने। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज कुछ प्लस वाली है, कुछ मल्टीप्लाई वाली है, कुछ डिवाइड वाली है, लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि इफ z1 = 3 + 4 आयोटा और z2 = 2 + 3 आयोटा, देन वेरीफाई। कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमने वेरीफाई करवानी है, करवा लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि z1 + z2 पहले बना लेते हैं। तो z1 और z2 को आपस में प्लस कर लो। z1 क्या है 3 + 4 आयोटा, और प्लस z2 हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा। तो आपके पास z1 + z2 क्या आ जाएगा 3 + 4 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा। 3 में 2 जमा किए 5, और 4 में 3 जमा किए 7। तो आपके पास z1 + z2 आपके पास आ गया। अब आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो यहाँ पे z1 + z2 का कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ जाएगा 5 - 7 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले z1 का और z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। तो z1 का कॉन्जुगेट पहले निकाल लो। तो क्या आ जाएगा 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो क्या आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। इसके बाद z2 का कॉन्जुगेट निकालो, वो क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लेना है। वो आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब इन दोनों का आपस में कॉन्जुगेट्स को z1 के और z2 के कॉन्जुगेट्स को आपस में प्लस कर लेना है, यानी 3 - 4 आयोटा को प्लस कर लेना है 2 - 3 आयोटा के साथ। तो आपके पास z1 + z2, मतलब इन दोनों के कॉन्जुगेट्स को प्लस करना है। तो 3 में 2 जमा किए 5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है माइनस, और 7 आयोटा। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हमारे पास आ जाएंगी। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 को भी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले Z1 और Z2 को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। तो इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करवा दो जल्दी से। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना। 2 3s are 6 प्लस 3 3s are 9 आयोटा प्लस 4 2s are 8 आयोटा प्लस 4 3s are 12 और साथ में आयोटा का स्केयर आ जाएगा। आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 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 9 में प्लस किया तो 17 और आयोटा का स्केयर क्या होता है -1 होता है तो 12 और -1 तो प्लस माइनस माइनस तो -12 में से 6 लाइक -12 और प्लस का 6 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपके पास माइनस का 6 प्लस 17 आयोटा आ जाएगा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट का साइन लगा के आपके पास -6 -17 और आयोटा आ जाएगा। अब ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट जो कि आपने पहले निकाला हुआ है या डायरेक्ट कर लो। तो राइट हैंड साइड में आप Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट जल्दी से निकाल के लिख लोगे। लाइक आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इतनी डिटेल स्टेप में जाना। आपको पता है कि आपका कॉन्जुगेट बस क्या होगा, जो आपके पास आयोटा वाले साइंस हैं वो चेंज हो जाने हैं। अब आपने Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 - 3 आयोटा के साथ। तो आपके पास Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 3s are 6 प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 और साथ में आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8 और साथ में आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 और साथ में आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो Z1 Z2 और कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 17 आयोटा आ जाएगा प्लस 12 आयोटा का स्केयर क्या होता है -1 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस तो -12 प्लस का 6 तो माइनस का 6 और ये माइनस का 17 आयोटा और ये वही आपके पास आंसर आया जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। तो आपके पास हेंस प्रूव्ड हो गया। तो पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो गलतियों को जरा डिस्कस करना चाहूंगा जो बच्चे नॉर्मली करते हैं। वो क्या कहते हैं कि ना Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, Z2 का कॉन्जुगेट नहीं लेते और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और लाइक वो जो डिवाइड वाला सारा कुछ कर देते हैं। हालांकि ये पार्ट ये नहीं है भाई, ये Z1 और Z2 को आपस में पहले डिवाइड करना है और उसके आंसर का कॉन्जुगेट लेना है और यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट लेके फिर उसको आपस में डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले कॉन्जुगेट्स नहीं लेने। यहाँ ऐसी गलती नहीं करनी कि Z1 का कॉन्जुगेट ले लिया और फिर उसको Z2 पे डिवाइड कर दिया, नहीं, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यानी Z1 और Z2 को पहले आपने सॉल्व करना है। तो Z1 आपके पास क्या है 3 + 4 आयोटा और आपके पास Z2 क्या है 2 + 3 और आयोटा। इसकी रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की और उसका कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो Z1 और Z2 आपके पास ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले से मल्टीप्लाई यानी 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा आपके पास आ गया। तो Z1 को Z2 पे डिवाइड करो जरा। तो 2 3s are 6 प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 आयोटा प्लस 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 2 4s are 8 और आयोटा और प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12 और आयोटा का स्केयर और नीचे a + b a - b का फॉर्मूला यानी a का स्केयर माइनस b का स्केयर का फॉर्मूला लग गया। तो Z1 और Z2 को जब आपने डिवाइड किया तो 6 प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आयोटा आ गया और -12 और आयोटा का स्केयर -1 आ गया। अब नीचे 2 का स्केयर 4 आ गया और -3 का स्केयर 9 आ गया और आयोटा का स्केयर अभी लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको भी पुट कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस 12 में 6 प्लस किया 18 -1 आयोटा ओवर 4 -9 आयोटा का स्केयर -1 तो माइनस माइनस प्लस आ गया। तो Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 18 -1 आयोटा और माइनस माइनस प्लस कर लिया आपने तो 9 में 4 प्लस किया तो आपके पास सिंपली 13 आ गया। अब रियल वाला पार्ट जरा सेपरेट कर लो और इमेजिनरी वाला पार्ट जरा
सेपरेट कर लो। क्यों? क्योंकि आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट लेना है, तो यानी 18 ओवर 13 माइनस आयोटा ओवर 13 का कॉन्जुगेट लेना है। वाले पार्ट का साइन चेंज करना है बच्चों, रियल वाले पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। बच्चे ये कहते हैं कि रियल वाले पार्ट का भी साइन चेंज करते हैं, आयोटा वाले का भी, तो वो एडिटिव इनवर्स में करना है। लेकिन जब आप इस तरह से कॉन्जुगेट लोगे तो रियल वाला पार्ट एज इट इज आएगा, और जो आयोटा वाला पार्ट है उसका सिर्फ बच्चों साइन चेंज करना है, नहीं तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने लेफ्ट हैंड साइड कर ली, अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो यानी 3 प्लस 4 आयोटा था, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। और आपके पास Z2 का कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो Z2 है क्या था 2 प्लस 3 आयोटा, और उसका जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप कॉन्जुगेट्स आ गए, अब आपने इसमें डायरेक्ट इसको इन कॉन्जुगेट्स को आपस में डिवाइड करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ गया 3 माइनस 4 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइजेशन, तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उससे से मल्टीप्लाई, उससे से डिवाइड, आप ये भी कह सकते हो या आप ये भी कह सकते हो कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो Z1 ओवर Z2 इनके कॉन्जुगेट्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 माइनस 4 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा ऊपर आ गया, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अभी लगा देते हैं, वो याद है ना, a स्केयर माइनस बी स्केयर। अच्छा, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट यहाँ पे लिख लो, तो 2 3 जार 6 प्लस 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 3 3 जार 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8 और साथ में आयोटा, और आपके पास प्लस माइनस माइनस और 4 3 जार 12 और आयोटा का स्केयर आ गया, और यहाँ पे a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ गया। तो Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट को डिवाइड करवा रहे हैं, तो 6 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़े बड़े के साथ प्लस का साइन है, प्लस 1 आयोटा और माइनस 12 आयोटा का स्केयर क्या आ गया -1 आ गया, 2 का स्केयर 4 आ गया और 3 का स्केयर 9 आ गया, और साथ में आयोटा का स्केयर इस बार लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इसको अप्लाई कर देंगे इसके फॉर्मूले को, आयोटा का स्केयर -1 वाले को। तो आपके पास यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 12 में 6 प्लस किया तो आपके पास प्लस का 18 यहाँ पे कर लेते हैं, और प्लस 1 आयोटा का स्केयर क्या है -1, तो 9 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 में 4 प्लस किया 13, और 18 प्लस 1 आयोटा। रियल वाला पार्ट सेपरेट कर लो, इमेजिनरी वाला पार्ट सेपरेट कर लो, तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट वाले जो आपके पास आए हैं इनको डिवाइड करके आपके पास 18 ओवर 13 प्लस आयोटा ओवर 13, ये वही आंसर है जो Z1 ओवर Z2 को डिवाइड करने के बाद उनके कॉन्जुगेट का आंसर लिया, तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड हो गया। तो हेंस प्रूव। तो यहाँ पे मैंने Z1 और Z2 की वैल्यू दोबारा से राइट डाउन कर ली, और अब जो बाकी रिमेनिंग इसके 3 पार्ट्स हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन, और सबसे पहले Z1, तो Z1 की वैल्यू क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले Z1 की वैल्यू जो कि हमने लिख ली वो क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, राइट डाउन कर ली। अब इसका लेना है मॉडुलस, तो मॉडुलस का पहले फॉर्मूला वो क्या है x का स्केयर प्लस y का स्केयर। x की वैल्यू हमारे पास जैसा कि 3 है, और y की वैल्यू जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है वो क्या है 4। अब Z1 का मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया x का स्केयर यानी 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्केयर आ जाएगा 9 और प्लस 4 का स्केयर हमारे पास कितना आ जाएगा 16, तो 9 में 16 प्लस करो 25, और 25 का स्केयर रूट लोगे तो सिंपली हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमारे पास Z1 की वैल्यू, उसके मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास Z1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस लेना है, तो राइट हैंड साइड और Z1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 भी माइनस का हो जाएगा और 4 भी माइनस का, इन्हीं दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो Z1 का माइनस के साथ क्या लेना है मॉडुलस लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 का स्केयर और प्लस -4 का क्या आ जाएगा
स्केयर आ जाएगा। 3 का स्केयर क्या होता है माइनस का 9, जो है स्केयर की वजह से माइनस प्लस में हो जाएगा, तो -3 का स्केयर प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस की जो है स्केयर की वजह से वो प्लस हो जाएगा और 16 आ जाएगा। 9 में 16 प्लस करोगे अगेन 25 और 25 का स्केयर रूट लोगे तो सिंपली 5। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी और ये भी प्रूफ हमारे पास हो जाए। तो हमारे पास एक और प्रूफ है कि Z2 का कॉन्जुगेट लो फिर उसका कॉन्जुगेट लो तो Z2 के इक्वल आ जाता है। तो इसको भी प्रूफ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और इसका Z2 का कॉन्जुगेट लेना है यानी 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है। तो Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज। ओके, अब Z2 का कॉन्जुगेट तो आ गया, अब उसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेना है यानी 2 - 3 आयोटा का दोबारा से क्या लेना है कॉन्जुगेट। तो क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। तो Z2 का कॉन्जुगेट वो हमारे पास 2 + 3 आयोटा आ गया और 2 + 3 आयोटा वही Z2 की वैल्यू है। तो हेंस प्रूव्ड हमारे पास आ गया क्या, Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लो तो वह Z2 के इक्वल ही आता है और यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट लो और उसको आंसर जब उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर Z1 के मॉड्यूलस का स्केयर आएगा। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, पीछे हमने कुछ किया था कि जब हमने रिजल्ट भी प्रूव करवाया था कि Z1 को Z को यानी मतलब वहाँ पे Z1 है तो मैंने यहाँ पे Z1 इसलिए बोल दिया, लेकिन Z को Z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाओ तो Z के मॉड्यूलस का स्केयर आता है। तो ये हमने डेफिनेशन भी प्रूव करवाई है ना, तो अब यहाँ पे वैल्यूज के साथ इसको प्रूव करवाना है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू क्या आ गई 3 + 4 आयोटा और Z1 के कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 3 और +4 आयोटा का जब कॉन्जुगेट लोगे तो आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा, a + b a - b, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर। 3 का स्केयर आ गया 9, 4 का स्केयर आ गया 16, आयोटा का स्केयर इस बार लिख लेते हैं, अगले स्टेप में सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास 16 आयोटा का स्केयर क्या आ गया -1 और माइनस माइनस प्लस 9 में 16 प्लस क्या 25। तो हमारे पास Z1 को Z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आ गया। अब Z1 का स्केयर निकालना है तो Z1 के मॉडुलस का स्केयर निकालना है। तो हमारे पास Z1 का मॉडुलस है वैसे पहले, लेकिन दोबारा से यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब राइट हैंड और साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी Z1 के मॉडुलस का, पहले मॉडुलस निकालते हैं, स्केयर बाद में निकालेंगे। तो मॉडुलस क्या आता है x स्केयर प्लस y स्केयर और x की वैल्यू हमें पता है 3 है, y की वैल्यू 4 है। यहाँ पे 3 का स्केयर लिख लेंगे प्लस 4 का स्केयर लिख लेंगे। 3 का स्केयर आ गया 9 और 4 का स्केयर आ गया 16 और क्या आ गया 25 और स्केयर रूट जब काटा 5 आ गया। तो Z1 का मॉडुलस आपके पास 5 आ गया। अब Z1 के मॉडुलस का स्केयर लेना है तो यहाँ पे भी स्केयर ले लोगे तो 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25 और ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गई। तो आपका हेंस प्रूव्ड, ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि if Z1 is equal to 5 + 4 आयोटा, Z2 is equal to 3 + 2 आयोटा, then find, कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं, वो हमने सोल्व करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कि Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 इंटू Z2, तो Z1 की वैल्यू क्या 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो 5 3s are 15 प्लस 5 2s are 10 और साथ में आयोटा प्लस 4 3s are 12 और आयोटा प्लस 4 2s are 8 आयोटा और आयोटा का स्केयर आ गया। तो 15 हमारे पास आ गया प्लस 10 में 12 प्लस किया तो सिंपली 22 आ गया प्लस 8 और आयोटा का स्केयर कितना आ गया -1 आ गया। प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस करना है
और प्लस 22 आयोटा, ये सेपरेट हमारे पास आ गया। तो 15 में से सिंपली 8 माइनस कर लो तो 7 आ जाता है प्लस का, क्योंकि बड़ी वाले के साथ प्लस है, और प्लस 22 आयोटा। तो हमारे पास Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में Z1 और Z2 को आपस में डिवाइड करवाना है, तो पहले लिख लेते हैं। तो Z1 डिवाइड बाय Z2, तो Z1 की वैल्यू कितनी, Z1 की वैल्यू 5 प्लस 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू कितनी 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो डिनोमिनेटर क्योंकि रैशनलाइजेशन करनी है ना, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो कॉन्जुगेट लेने से क्या मुराद, आयोटा वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है। ऊपर वाली वैल्यू को, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, उसको आपस में मल्टीप्लाई, और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3s are 15 प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10 आयोटा, प्लस 4 3s are 12 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 आयोटा का स्केयर आ गया। और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ जाएगा। और 15 प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 10 माइनस करो तो प्लस का 2 आयोटा, माइनस 8 आयोटा का स्केयर क्या आ गया -1, और नीचे 3 का स्केयर 9 आ गया, और 2 का स्केयर 4 आ गया, और आयोटा का स्केयर इस बार राइट डाउन कर लेते हैं, अगली बार सोल्व कर लेंगे। तो 15 आ गया प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 ओवर 9 माइनस 4 आयोटा का स्केयर -1 आ गया। तो प्लस 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 15 में 8 प्लस करो तो 23 प्लस 2 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 9 में 4 प्लस करो तो 13। अब रियल वाला ज़रा सेपरेट कर लो और इमेजिनरी वाला सेपरेट, यानी a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख लिया हमने अपने आंसर को। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो लेकिन इस बार Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, बस ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो Z1 आपके पास क्या है 5 प्लस 4 आयोटा, और Z1 का सिर्फ आपने कॉन्जुगेट ले लेना है, तो 5 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। और Z2 आपके पास क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, और Z2 का आपने कॉन्जुगेट ले लेना है, वो आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। रियल वाली पार्ट का दोबारा सेम चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, रियल वाले पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, बस आयोटा वाले पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। ये एडिटिव इनवर्स नहीं है, ये है कॉन्जुगेट लेना। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा वाले वैल्यू का साइन चेंज होता है, रियल वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। ओके, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट से। तो Z1 का कॉन्जुगेट 5 माइनस 4 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 आयोटा। तो देख लो 5 3s are 15 प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 4s are 12 और साथ में आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्केयर आ गया। 15 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 12 में 10 प्लस किया तो 22, माइनस का क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है, प्लस 8 आयोटा का स्केयर -1 आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 8 माइनस और माइनस 22 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 8 माइनस किया प्लस का 7 क्योंकि बड़ी वाली के साथ प्लस है, और माइनस 22 आयोटा। तो आपके पास Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसका मॉडुलस ले लेना है। वैसे इसको पहले सॉल्व किया हुआ है, बट ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवा लो, तो 5 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लो 3 प्लस 2 आयोटा से। तो देख लो, और 5 3s are 15 प्लस 5 2s are 10 आयोटा, प्लस 4 3s are 12 और साथ में आयोटा, प्लस 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 4 2s are 8 और आयोटा का स्केयर आ गया, 15 आ गया, प्लस प्लस प्लस
और 10 में 12 प्लस किया तो कितना आ गया 22 और साथ में आयोटा आ गया प्लस आयोटा का स्केयर कितना होता है -1 प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस कर लो प्लस 22 आयोटा और ये आपके पास प्लस का 7 प्लस 22 आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि Z1 और Z2 का मॉडुलस लेना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या, x का स्केयर प्लस y का स्केयर। x की वैल्यू कितनी 7 और y की वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट वाली वो कितनी 22। ठीक है, तो Z1 और Z2 को आपस में इनका मॉडुलस ले लो, मल्टीप्लाई जो किया हुआ है इसका मॉडुलस अब निकालने लगे। तो 7 का स्केयर लेना है और प्लस 22 का स्केयर लेना है। तो 7 का स्केयर कितना आ गया, 7 का स्केयर सिंपली 49 आ गया। 22 का स्केयर यहाँ पे ले लेते हैं, वैसे तो आता है हमें 2 2 4 2 2 4 और 2 2 4 और 2 2 4, तो आपके पास आ गया 4 8 4। तो आपके पास कितना आ गया, तो आपके पास कितना आ गया 484। ठीक है, अब देख लो 4 में 9 प्लस कर लो तो 13, 3 कैरी 1 4 और ये 8 और 1 9 हो गया जो 1 कैरी लिया था और उसमें 4 प्लस कर लिया तो अगेन 13, 3 कैरी 1 और 4 में 1 प्लस किया तो 5। तो अंडर रूट हमारे पास Z1 और Z2 का मॉडुलस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, उसका आंसर मॉडुलस का अंडर रूट 533। अब हमारे पास जो 533 है ये किसी चीज़ का स्केयर नहीं बनता। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो किसी चीज़ का स्केयर यहाँ इस तरह से नहीं बनता क्योंकि इटसेल्फ एक ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का आंसर आप कुछ निकाल ही नहीं सकते। तो एज इट इज़ 533 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बता देता हूँ। आपने ना कभी भी रिव्यू एक्सरसाइज को हल्के में नहीं लेना। जब आप याद होगा आप 9th क्लास में थे तो रिव्यू एक्सरसाइज में से काफ़ी शॉर्ट आपको क्वेश्चन आए, तो रिव्यू एक्सरसाइज आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। एक तो आपकी रिवीन हो जाती है पूरे चैप्टर की और दूसरी चीज़ है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना। ठीक है, तो आपके पास z की क्या वैल्यू है इस बार 2 + 7 आयोटा की पावर -1 और उसकी डिमांड क्या है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट आप बताने हैं। अब a + b आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखना जो पहले हम कर रहे थे, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सेपरेट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस है तो 1/, की फॉर्म में लिख लो ताकि ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाए। तो 2 + 7 आयोटा और क्योंकि अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे। तो z = ऊपर वाले को यानी न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई का एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z = 2 - 7 आयोटा और नीचे a + b a - b, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ गया। तो z = 2 - 7 आयोटा आपके पास आ गया और 2 का स्केयर कितना आ गया 4 आ गया और 7 का स्केयर कितना आ गया 49 आ गया और आयोटा का स्केयर एज इट इज इस बार लिख लेते हैं, अगली बार सोल्व कर लेंगे। और आयोटा का स्केयर कितना होता है बच्चों, आयोटा का स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो z = 2 - 7 आयोटा और 49 में 4 प्लस किया तो आपके पास सिंपली 53 आपके पास आ जाएगा। और ज़रा रियल वाला पार्ट ज़रा सेपरेट कर लो, इमेजिनरी वाला पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया, लेकिन उसकी डिमांड के मुताबिक रियल वाला पार्ट बताओ और इमेजिनरी वाला पार्ट बताओ। तो रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर z = 2/53 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस -7/53। और जब इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो साथ में आयोटा गलती से भी नहीं लगाना। ठीक है, बस आपने बता देना कि इमेजिनरी पार्ट क्या। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। अब याद होगा जब हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 की थी तब मैंने आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से नहीं करवाया था बल्कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करवाया था, क्योंकि वो क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व करना आसान थे और कोई भी ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम नहीं आ रही थी लाइक दोनों इक्वेशंस में।
अब यहाँ पे अगर आप बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करो ना तो आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आज एक और नया मेथड सीख लेते हैं, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो सबसे पहले आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा और साथ में w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा आपने लिख लिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दो। और आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा और इक्वेशन 2 का नाम आप इसको दे दो। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। अब यहाँ से आगे बात है वो आपको समझाने जा रहा हूँ ध्यान से। अब देखना, अब यहाँ पे यूटा जेड है और यूटा जेड दोनों सेम है, आगे दोनों को आपस में माइनस कर दो इक्वेशंस को तो ये कैंसिल हो जाएंगे और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो 1 ऊपर लिख लो और 2 वाली वैल्यू नीचे लिख लो, इक्वेशन 2 वाली वैल्यू। अब क्योंकि एक मिनट पहले 3 प्लस 3 यूटा लिख लो फिर अगली बात करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है तो जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है जो नीचे हमने लिखी हुई है इसके साइन चेंज हो गए, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का था माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब इसको लिख लेते हैं बाकी, तो 2 और w आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, आयोटा और w आ गया, और प्लस माइनस माइनस 3w आर माइनस का 3w और प्लस माइनस माइनस और आयोटा w आपके पास आ गया। अब आपके पास ये देखो ये 4 प्लस आयोटा आ गया और ये -3 आ गया और -3 आयोटा आपके पास आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 2w में से 3w माइनस किया तो आपके पास -1w आ गया, माइनस माइनस प्लस तो माइनस आयोटा w के साथ 2 आ गया क्योंकि एक और एक 2 हो गया, और साथ में 4 में से 3 माइनस किया तो 1, प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस, और साथ में 2 आयोटा आ गया। अब w की वैल्यू निकालनी तो w इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, w की वैल्यू निकालनी है ना तो w कॉमन ले लिया और -1 और -2 आयोटा आपके पास आ गया, और w की वैल्यू अभी फिलहाल के लिए आपके पास क्या आ गई 1 माइनस 2 आयोटा ओवर -1 -2 आयोटा। अब आपको तो लग रहा है कि w की वैल्यू आ गई, जी बिल्कुल, अगर इसके साथ आयोटा ना होता डिनोमिनेटर में तो ये w की वैल्यू बन सकती थी, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो अब इसकी रैशनलाइजेशन सबसे पहले होगी, तो -1 -2 आयोटा, तो रैशनलाइजेशन करोगे तो -1 तो चेंज नहीं होगा, अलबत्ता जो आयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज होगा क्योंकि हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो w इज इक्वल टू और 1 1 जार माइनस का 1 प्लस 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 2 1 दर 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 दर 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4, और आपके पास आयोटा का स्केयर आ गया और नीचे a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर आपके पास आ गया, और w इज इक्वल टू और हमारे पास -1 प्लस 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 2 2 जार 4 और साथ में आयोटा आ गया -4, आयोटा का स्केयर कितना आ गया -1 आ गया, और आपके पास नीचे 1 का -1 का स्केयर पॉजिटिव आ जाएगा 1, -2 का स्केयर 4 हो जाएगा और आयोटा का स्केयर एज इट इज आ जाएगा। तो w इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 माइनस किया तो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 1 माइनस 4, आयोटा का स्केयर कितना आ गया -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया तो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 आ गया। तो आपके पास आप इसको सेपरेट करना चाहो सेपरेट भी कर लो, फिलहाल सेपरेट कर लो, आगे चल के जब हमने इसको यूज करना तो तब मैं इसको दोबारा इकट्ठा कर दूंगा जब आपने z की वैल्यू निकालनी है। फिलहाल आपके पास w की वैल्यू आ गई जो कि है 3/5 प्लस और 4/5 और साथ में आयोटा आपके पास आ गया। अब आगे चलते हैं और इसको यूज करके w की वैल्यू को यूज करके z की वैल्यू निकाल लेते हैं, और आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लो, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। तो मैंने इक्वेशन 1 में w की वैल्यू पुट कर दी, अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस जो भी होगा। अब 5 डिनोमिनेटर में है तो पहले तो 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो ताकि 5 डिनोमिनेटर से खत्म हो जाए, क्योंकि इसके साथ 5 है ना इसके साथ 5 है ना इसके साथ 5 है, तो अपनी आसानी के लिए 5 को सबसे मल्टीप्लाई करवा दो
तो 5 डिनोमिनेटर में खत्म ही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस पूरी वाले के साथ 5 है तो इसके साथ 5 नहीं है, तो 5 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा और z आ जाएगा। अब जब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर और नीचे 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल 2 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट्स लगाना बहुत जरूरी है। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 4 प्लस आयोटा आ जाएगा, तो 5 आयोटा z आ जाएगा प्लस और प्लस 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 2 3 6 आ जाएगा, प्लस 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 2 4 8 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 4 1 4 और आयोटा का स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 4 20 प्लस 5 आयोटा आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब रियल वाला पार्ट जरा सेपरेट कर लो और इमेजिनरी वाला पार्ट जरा सेपरेट। तो आपके पास यहाँ पे 5 आयोटा z तो अभी एज इट इज रखो और बाकी चीजों को सोल्व कर लो। तो प्लस 6 प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का 5 आयोटा आ गया, और सॉरी आयोटा लिखना है यहाँ पे, और माइनस 4 और आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, और ये प्लस का इधर आके माइनस का 20 हो गया, और ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 आयोटा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 5 आयोटा z आ गया आपके पास, और प्लस 6 और प्लस का 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा, ये तो सबसे पहले कैंसिल करो, माइनस माइनस प्लस ये 4 आ गया और ये माइनस का 20 आ गया, तो इज इक्वल टू 0 और 5 आयोटा z आपके पास आ गया, प्लस 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 6 में 4 प्लस किया तो 10 आ गया, माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो 5 आयोटा z इज इक्वल टू, और ये चलो इधर अभी कर लेते हैं, तो माइनस कर लो इधर ही, प्लस माइनस माइनस 10 में 20 यानी प्लस के 10 में से 20 माइनस किया तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 आ गया, और 5 आयोटा z इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 10 आ गया, और 5 आयोटा z इज इक्वल टू 10 लिख लो, चलो z इज इक्वल टू 5 आयोटा इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 5 1 5 और 5 2 10, तो 2 ओवर आयोटा फिलहाल के लिए आपके पास आ गया, लेकिन मसला ये है आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो z इज इक्वल टू 2 ओवर आयोटा आ गया, तो रैशनलाइजेशन आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा ऊपर आ गया और आयोटा नीचे आयोटा का स्क्वायर आ गया, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो z इज इक्वल टू -2 आयोटा। आपके पास सिंपली इस क्वेश्चन का z की वैल्यू का आंसर आ जाएगा, और w का आंसर हमने अभी पहले निकाला 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। मुश्किल तो नहीं था ना, अलबत्ता लेंथी जरूर था लेकिन मुश्किल नहीं था, तो आप इसको रिवाइंड करके देखो, पॉज करके देखो और एक एक स्टेप को दोबारा समझो, ताकि आपको पेपर में कहीं भी इसमें मुश्किल ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इंतहाई सिंपल, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि सॉल्व, आपने 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा, और इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b निकाल लो। तो हम निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होने वाली, बस आपने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है, और जहां पे मैं कोई गलती कर दूं आपने मुझे बताना है। और a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा आ गया, और आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, प्लस 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 आ गया, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 1 4 और साथ में आयोटा a आ गया, या a आयोटा लिख लो, और प्लस माइनस माइनस 4 को b आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4b आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा आ गया, और 3a और प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा माइनस 4b आयोटा का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 3a प्लस 4b, और ये हमारे पास रियल वाला पार्ट आ गया, प्लस इन दोनों में से आयोटा अगर कॉमन ले लो अंदर क्या बच जाएगा 3b माइनस 4a, और साथ में इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया बाहर, इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। मैं दोबारा ये स्टेप आपको समझाई देता हूँ। ये देखो, ये 3a रियल पार्ट था, माइनस माइनस प्लस 4b ये भी रियल पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट के साथ मैंने इकट्ठा कर लिया, दरमियान में प्लस और आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, और 3b प्लस का और 4a माइनस का मैंने लिख के दरमियान में प्लस कॉमन ले लिया, क्योंकि आपने
रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल रखना है और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के। तो रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल रख दो, तो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। और उसके बाद 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो आप कोई भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो और दूसरी में पुट कर दो। तो मैं 2 से निकाल लेता हूँ, तो 3 यहाँ पे लिख लो, पहले लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 3b इज इक्वल टू 4a आ गया। और कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये 3b की वैल्यू ही b की वैल्यू समझ के ना लगा देते हैं, नहीं बल्कि b की वैल्यू निकालनी है। तो b इज इक्वल टू 4a और 3 इधर मल्टीप्लाई और फिर आके डिवाइड हो गया। तो b की वैल्यू को फिलहाल इक्वेशन a कह दो और इसको इक्वेशन 2 में से निकाला तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो पुट इन 1, तो 3a एज इट इज प्लस 4b की वैल्यू निकाली, वो कितनी है 4a ओवर 3 आया इज इक्वल टू 1 आ गया। और 3 आपके पास एज इट इज आ गया, प्लस 4 4 16 a आ गया और नीचे 3 आ गया और इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 3 को डिनोमिनेटर से खत्म करना है तो हर जगह मल्टीप्लाई करवा दो, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो इधर आ जाएगा 9a, तो यहाँ से 3 डिनोमिनेटर से खत्म हो जाएगा, 16a इज इक्वल टू 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके तो 3 1 3 आ जाएगा। तो 9 में 16 प्लस किया तो आपके पास 25a आ जाएगा इज इक्वल टू 3, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ओवर 25। तो बात देख लो, यहाँ पे a की वैल्यू a ओवर 25 आ गई। अब a की वैल्यू को इक्वेशन a में पुट कर लो, पुट इन a। तो a क्या था b इज इक्वल टू 4 और 1 ओवर 3, और a की वैल्यू कितनी आई है 3 ओवर 25। तो देखो 3 को 3 से कैंसिल कर दो, तो b की वैल्यू आपके पास सिंपली 4 ओवर 25 आंसर में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 वाइंड अप इसी लेक्चर में, एक लेक्चर में हमने वाइंड अप कर दी। तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स पार्ट है लेकिन कोई बात नहीं है, आपने गलती नहीं करनी क्या कि ये वाली साइड इधर या ये वाली साइड इधर लेके जानी, इसको इधर ही सॉल्व करो, इसको इधर ही सॉल्व करो, और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर दूं, फिर हम अगली बात करते हैं। तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, प्लस 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 आ गया, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 को आयोटा x से मल्टीप्लाई कर लिया एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2y 2y और साथ में आयोटा और आयोटा का स्केयर आ गया। यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 और साथ में y और आयोटा आ गया, प्लस 2 आयोटा माइनस 1 आ गया। ये देखो 3x आपके पास ही आ गया, प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा लिख लो, माइनस 2y और आयोटा का स्केयर कितना आ गया माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 2x। और ये वाला जरा ये वाला पार्ट रियल वाला पार्ट इधर लिख लो, और ये प्लस 2 आयोटा पहले लिख लो और ये माइनस 4y आयोटा बाद में लिख लो। बस प्लस माइनस का साइन ना, तो इसलिए प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाला बाद में लिख रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं, मैं इसमें चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो रियल वाला पार्ट ये देखो आपके पास आ गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रियल वाला पार्ट आ गया, प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट तो 3y माइनस 2x और दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो तो इमेजिनरी वाला पार्ट आ गया इज इक्वल टू 2x माइनस 1 रियल वाला पार्ट बना हुआ है, प्लस और 2 आयोटा ना लिखो इस बार, लाइक इसको 2 लिख लो, माइनस 4y लिख लो और आयोटा कॉमन ले लो ताकि आपका इमेजिनरी पार्ट भी बन जाए। अब रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट के इक्वल आ जाएगा, यानी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इक्वेशन 1 कह लो, और 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y, इक्वेशन चलो इसको इक्वेशन ए कह लो और इसको इक्वेशन बी कह लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और सोल्व होना है तो उसको पहले सोल्व कर लेते हैं फिर 1 और 2 बना लेंगे। अब इक्वेशन ए ने थोड़ा सा सोल्व होना है, जैसे मैंने आपको बोला तो मैं सोल्व कर देता हूँ। तो ये देखो 3x प्लस 2y, ये 2x इधर प्लस और इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस x आ जाएगा प्लस 2y और ये आपके पास कितना आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ये इसको अब इक्वेशन 1 कह लो और इसको भी देख लो इक्वेशन बी को, तो 3y माइनस 2x, ये आपके पास माइनस 4y इधर आके प्लस का 4y आ गया और इज इक्वल टू ये 2। तो 3 में 4 प्लस कर लो
7 आ जाएगा, साथ में y और -2x इज इक्वल टू 2 आ गया और इक्वेशन 2 आ गया। अब आप देख लो कि इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकालनी आसान है कि इक्वेशन 2 में से। ऑब्वियसली इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकालनी आसान है, तो फ्रॉम 1 हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, ये -1 आ गया और ये प्लस के इधर आके माइनस का 2y आ गया। और बस ये वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर लो, तो पुट इन 2, याद है ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरह करते थे ना। तो ये देखो 7y आ गया, -2 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई -1 -2y और इज इक्वल टू 2 आ गया, है ना। ओके, तो 7y आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 अंदर 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया और 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। ये जो वैल्यू है ये आपस में प्लस हो रही है, 7y में 2y प्लस हो गया, 9y आ गया, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2 - 2, तो y की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9y इज इक्वल टू 0, 2 - 2 0 आ गया और 9 जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब जैसे हम कहते थे कि पुट इन a, तो जो y की वैल्यू आती थी, x की वैल्यू, जो भी हमारे पास ABC की वैल्यू आती थी, हम उसको वापस इक्वेशन a में पुट करते थे जिसके अंदर से हमने वैल्यू निकाली थी। लेकिन इस बार इक्वेशन a तो पहले ही लिखा हुआ है, तो इस बार यहाँ पे इक्वेशन c लिख लेते हैं, तो इक्वेशन c इसको कह देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन c, तो x इज इक्वल टू -1 -2 और y की वैल्यू तो 0 है, तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू सिंपली आपके पास -1 आ गई और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके पास आ गया।